बड़ा दुख का विषय है कि सलूमर में जिसने राज किया था उस शख्स का जो बोर्ड था किसी मनुवादी ने उठा लिया। तो मैं ये कहने आया हूं कि मैं उसी राजा सोनारा भील का वंशज आज भी जीवित हूं। जगदीश भाई दाइमा नाम है मेरा, और मैं कलेक्टर साहब और एसपी साहब से ये गुहार करने आया हूं कि कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सबसे पहले तो आप सोनार माता या सोनारा भील का इतिहास को खंगाल लीजिए कि जिस 12वीं शताब्दी में सोनारा भील ने सलूमर पर राज किया था उस वक्त ना तो ये वर्दी वाले थे ना ये बोट को ले जाने वाले थे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप हमें बाबा साहब के रास्तों से भटक कर हमें बिरसा मुंडा और टंटे मामा बनने पर मजबूर कर रहे हो, या फिर हम राजा सोनारा भील अगर बन गए तो समझ जाना कि क्या होगा। बात ये सरासर है कि कलेक्टर साहब, एसपी साहब, अगर आप सलूमर में शांति व्यवस्था कायम रखना चाहते हो तो सीसीटीवी कैमरा खंगाल लेना, किसी अधिकारी को बोलना सीसीटीवी कैमरा सलूमर के बाजार में लगे हुए हैं तो जांच कर लेना और अपराधियों को सजा दे देना और गिरफ्तार कर लेना। बोर्ड तो लगेगा, बोर्ड ही नहीं, सोनारा भील की बड़ी मूर्ति लगेगी और वो भी बिगैर परमिशन से, क्योंकि हम इस देश के मालिक हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये आर्टिकल 244(1) का एरिया है, आप हमसे परमिशन नहीं मांग सकते हो। और रही बात सोनारा भील की, तो आप समझते हो कि सोनारा भील एरा गहरा था। नहीं, हमारे बीच उन पालों के शख्स भी यहाँ पे मौजूद है कि हमारे मंगला भाई मानपुर पे आए हुए, मानपुर से यहाँ मौजूद है। और हमारा जो दाइमा कुल तो है ही है, लेकिन भील प्रदेश का अगर कारवा आ गया है तो समझ जाना कि मीडिया का कवरेज भी कम बढ़ा था। विश्व आदिवासी दिवस के दिन इतना जन सेवा उबड़ेगा और उसी दिन हम हो सकता है मूर्ति का भी अनावरण कर दे। तो ये चीज ध्यान रखना। और विशेष करके मैं कहना चाहूंगा उन मनुवादियों से, अरे बोर्ड के साथ में क्या छेड़छाड़ी करते हो? अगर इतना ही शौक है तो आ जाओ खुलेआम मैदान में, हम आदिवासी परिवार के साथ तैयार है कंधा टोक के। और आप बोर्ड को टॉर्चर करके आप आदिवासी परिवार को टॉर्चर कर रहे हो कि कौन कार्यकर्ता कितना मजबूत है। अरे हम तो 1817 की क्रांति लड़ चुके, जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय से हमारा खून तो गर्म ही है। और हर मत उगलाओ, क्योंकि आज मैं कह रहा हूं और शासन प्रशासन आप भी सुन लेना। और इतनी ही बात है, सीधी शर्ट एक अस्कर में समाप्त कर रहा हूं। यह आर्टिकल 244(1) का एरिया है, इस एरिया में शांति व्यवस्था कायम करना है तो पता लगा लेना और पता लगा के अपराधियों को कड़ी सजा देना, नहीं तो हम जो जन सैलाब है वो ज्यादा मात्रा में आएगा। और रही बात मेरी, तो मेरा नाम जगदीश दाइमा है और मैं पढ़ाई करता हूँ, एफआईआर लगानी है तो लगा देना। और ये बात सबसे पहले कह रहा हूँ, मां सोनार से भी विनती कर रहा हूँ, जो बोर्ड उखड़ने वाला है और छोटे मोटे अगर किसी अधिकारी के अगर ये ध्यान में अगर नोटिस में भी हो, हम इसीलिए कह सकते हैं कि वहां पे तो थाना भी है, जेल भी बनी हुई है और साइड में चौकी भी है। और ये तो हो ही नहीं सकता पुलिस वालों के संज्ञान में नहीं हो मामला। जहां पे पुलिस रहती है, जहां पे थाना है, जहां पे पुलिस चौकी बनी हुई है और जेल बना हुआ है, और वहां से दिन दाड़े अगर रात में अगर कोई बोर्ड उठा के लेके जाता है तो पुलिस वालों को छुट्टी लेके घर पे सोने की जरूरत है। फालतू का हमारा जो पैसा है, हमारे नाम का पैसा है, वो पैसा तनख्वाह के नाम पे ले रहे हो और पर सरकार को भी उल्लू बना रहे हो। अगर पुलिस प्रशासन समय रहते कार्रवाई करे, इसी में ठीक बात है, नहीं तो सलूमर में पैर देने की भी जगह नहीं बचेगी। और मां सोनार माता से अपील करता हूं, आपकी बंदूक की गोलियां छूटेगी जब छूटेगी, लेकिन उनकी दुआ, हमारी दुआ, आदिवासियों की दुआ बंदूक की गोलियों से भी तेज होती है। और हम कह रहे हैं, माधव भाई ने बोला जैसे ही कि जो बोर्ड उठाने वाला वो आज की रात में ही समाप्त हो जाए, बस यही अपील है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। साथियों, दो शब्द कहूंगा कि दलित समुदाय के घोड़ी के पीछे और आदिवासी समुदाय के महापुरुषों के बोर्ड के पीछे ये लोग हाथ धो के पड़े। जब देखो दलित समुदाय की बहन बेटियों के साथ घोड़ी से उतार देते और हमारे देखो तो महापुरुषों के